बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 7 फरवरी, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 8 फरवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,841 के पास किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 68 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.15% माइनस। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 77.22 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,957 के पास से दी थी। उसके बाद अपना जो हाई पोस्ट किया 46,139 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,799 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो फ्लैट रही है, और इंडेक्स रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। कंपनीज़ की बात करें 31 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 60 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे OGDC है, जिसने 31.8 किए हैं। उसके बाद PPL है, जिसने 21.8 किए। उसके बाद एंग्रो ने 15.8 किए, हुप पावर ने 12.8 किए, NBP ने 12.8 किए, NML, DAWH, EPCL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर नेगेटिविटी की बात करें तो जनाब, इंडेक्स को जिसने डेंट लगाया है 38 पॉइंट का, वो आज भी TRG है। उसके बाद जनाब लकी सीमेंट ने 14 पॉइंट का डेंट लगाया। उसके बाद पेल ने 10 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद जनाब UBL ने 10 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद MLCF ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, DGKC ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद INIL, IGL ने भी साथ दिया है इंडेक्स की डिक्लाइन के अंदर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे पेल है जनाब, जिसने 22 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.48%। इसके अंदर आज राइट शेयर्स की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज इसके अंदर एक पैनिक सेलिंग देखा गया है, जो कि ज़ाहिर है किसी इंस्टीट्यूट की सेलिंग के ऊपर हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिनर्जी जनाब, जिसने 6 रुपीज़ 12 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 1.92%। उसके बाद हम नेटवर्क के, जिसने 7 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 0.66%। उसके बाद जनाब फोर्थ नंबर पे OGDC है, जिसने 91 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.26%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे WTL, जिसने 2 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.62%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे PRL है, पाकिस्तान रिफाइनरी, जिसकी EPS आई है 42 पैसा, और डिविडेंड वगैरह नील है जनाब। वो रिजल्ट है Q2 का। उसके बाद सेकंड नंबर पे SML है, जिसकी LPS आई है 3 रुपीज़ 7 पैसा, और रिजल्ट है जनाब Q1 का। इसके बाद नंबर है जनाब SML का, तो इसकी जो LPS आई है 11 रुपीज़ 10 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है क्वार्टर। ये एयर एंटी सितंबर 30 2021 का रिजल्ट है। उसके बाद नंबर है पेल का जनाब। पेल का आज रिजल्ट भी आया है, जो कि शो नहीं हो रहा है, और इसने आपको राइट शेयर दिया है 72% रुपीज़ 40 रुपीज़ के हिसाब से, 40 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको राइट शेयर शो किया है, प्रीमियम राइट शेयर शो किया है, और इसका जो रिजल्ट है वो EPS वगैरह शो नहीं हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट। और उसके बाद ACPL भी आता है, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 23 पैसा, 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। Q2 का रिजल्ट है। तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट 7 फरवरी के सामने 7 फरवरी की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो INIL है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक कॉर्पोरेट 50,000 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 50,000 शेयर्स की 134 रुपीज़ 85 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास पैकेजेस है। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। अब तक कॉर्पोरेट 37,500 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 550 शेयर्स की 475 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब PABC है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर बाइंग हुई है 5,000 शेयर्स की 32 रुपीज़ 73 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर रेडको का है जनाब। तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज फिर इसके अंदर बाइंग हुई है 13,000 शेयर्स की 8 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। कल से कॉर्पोरेट रेडको के अंदर बाइंग के ऊपर है, नोट कीजिएगा। उसके बाद बात है जनाब FUDLM का, और ये ट्रांजेक्शन है 4 फरवरी की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 7 फरवरी का।
तो उसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 58% है, जो कि अपने एवरेज रेशियो से थोड़ा सा बेहतर है। 58% रेशियो सही रेशियो है, नॉर्मल रेशियो है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो कंपनी का रेशियो मुझे नज़र आ रहा है वो है 69% EPCL का। उसके बाद जनाब 67% NML का, 61% ऑक्टोपस का और 54% PPL का, और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 30% ATRL का और TRG का। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 7 फरवरी का FIPLIP डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है, 0.92 US मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है अच्छी बाइंग वो है 0.46 के साथ ऑयल एंड गैस, उसके बाद 0.39 के साथ टेक्सटाइल, और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सेलिंग की है 0.23 मिलियन की वो है बैंकिंग सेक्टर। अब देखते हैं जनाब लोकल डेटा की क्या पोजीशन है। तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है जनाब हमारे पास इंडिविजुअल्स की आज नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 2.38 मिलियन की नेट सेलिंग है। ठीक है जनाब, 2.38 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है ऑयल एंड गैस, 1.81 मिलियन की नेट सेलिंग की है। और उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.74 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो है 0.20 मिलियन की ऑयल एंड गैस के साथ। इसके बाद नंबर आता है बैंकिंग कॉर्पोरेट का। तो बैंक्स में जनाब आज इनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.11 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने सेलिंग की है जनाब अच्छी सेलिंग वो है 0.10 मिलियन के साथ टेक्सटाइल सेक्टर, और 0.19 मिलियन के साथ बाइंग की है ऑयल एंड गैस के अंदर। उसके बाद हम बताया म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.58 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की हुई है, 0.38 मिलियन की नेट सेलिंग की हुई है। और सबसे अच्छी जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.42 मिलियन की सीमेंट के अंदर, और 0.38 मिलियन की बाइंग नजर आ रही है ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.08 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.66 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.54 मिलियन की जनाब वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, इनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.51 मिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है इनकी 0.26 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो जनाब ये था आज का FIPLIP डेटा सेटलमेंट रेशियो 7 फरवरी का। अब देखते हैं कि टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है। में टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, और मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है -3.0% डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जिस कंपनी का मुझे चेंज नज़र आ रहा है सबसे अच्छा वो है जनाब 11.4% इंक्रीज़ हुआ है OGDC का। OGDC की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जनाब नंबर आता है यहाँ पर -7.0% डिक्लाइन हुआ है TPLP का। TPLP की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। उसके बाद नेटसोल का 5.5% डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। ठीक है जनाब, तो ये था TPLP का और ओपन इंटरेस्ट डेटा आपके साथ शेयर किया है, और सेटलमेंट रेशियो और FIPLIP डेटा ओपन इंटरेस्ट डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। और आप चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडलस्टिक बन रही है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रही है, जो कि नेगेटिव कैंडलस्टिक है और जो डाउनवर्ड को फेवर कर रही है। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 45,881 का लेवल बनता है, इंडेक्स उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 डेज़ का जो एवरेज लेवल है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट बड़ी अच्छी सपोर्ट है जनाब, ये लेवल 45,757 समझ लें या 750 ले लें। 45,750 की इंडेक्स के पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया और सेशन इसके नीचे क्लोज किया तो इंडेक्स मसला कर सकता है, और अगेन जो है इंडेक्स जो है स्टॉप इन रिवर्स हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो मामला है बुल के हाथों में है और अपनी क्लोजिंग जो है इसके अबाउ दी है। जब तक इंडेक्स इसके नीचे सेशन क्लोजिंग नहीं करेगा
मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडेक्स के अंदर कोई मसला शसला है। फ़िलहाल अभी पोजीशन स्टेबल है और इंडेक्स अभी अपनी फर्दर मूव जो है अपवर्ड की तरफ कर सकता है और हमें कल का दिन जो है वेट करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमें इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड करना है और इंडेक्स के हिसाब से मूव करना है। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है प्रीवियस डेज़ का वॉल्यूम था, जो आज का वॉल्यूम था लास्ट सेशन का फ्राइडे का, तकरीबन जो फ्लैट है सेम है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ बनती है, जहाँ इंडेक्स 2 दिन से जशन फेस कर रहा है, वो है 46,109 की। और इसके बाद जो बनती है, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ जनाब। उसके बाद जो बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 46,290 से लेके 50 के अराउंड, सेकेंड रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर। और अभी इंडेक्स की पोजीशन हल्की सी स्लाइडली जो है वीक हुई है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने 60 है, कल 63 थी, डिक्लाइन हुआ है RSI के अंदर। और MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम की पोजीशन थी, जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेक हो चुका है और अब थोड़ी सी वॉलेटाइल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है हिस्टोग्राम का साइज़। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है डेली चार्ट के ऊपर। ये प्रॉफिट टेकिंग भी आप कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सेलिंग प्रेशर इंडेक्स सामने आ गई है। प्रॉफिट टेकिंग आई है और प्रॉफिट टेकिंग ड्यू भी थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू जो है वो अपवर्ड की तरफ था। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक कैंडलस्टिक ने थोड़ा सा चार्ट को गौर करते हैं। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप सामने रख सकूँ। तो यहाँ पर जनाब आप देखेंगे कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे तो आज इंडेक्स ने स्लाइडली अपनी जो प्रीवियस कैंडलस्टिक थी उसके बिलो ट्रेड की है, प्री क्लोजिंग बिलो की है। लेकिन अभी तक ये इंडेक्स के पास एक सपोर्ट रीजन था, जहाँ पे इंडेक्स लास्ट टाइम भी बाउंस मार के अप हुआ था और मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने अपने इस रीजन को सपोर्ट दिया है और यहाँ सपोर्ट लेके इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया है। तो अब देखते हैं कि जनाब कल इंडेक्स कैसा मूव करता है। फिलहाल अपनी सपोर्ट के पास भी है और नीचे मजीद सपोर्ट है 45,750 की, और रेजिस्टेंस भी आपके सामने मौजूद है, जहाँ से इंडेक्स मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 46,200 के अराउंड। तो देखते हैं कि इंडेक्स 46,200 को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, या कल जो है अपना जो सपोर्ट रीजन है 45,750 का उसको ब्रेक करके उसके नीचे आता है। हमें मज़ीद देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर जो है आप स्लाइडली ग्रेजुअली जो है बाइंग करना शुरू कर दें। जो भी आपके स्टॉक हों उनके अंदर जो है ग्रेजुअली बाइंग करें फ़िलहाल, और स्लोली जो है बाइंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। और आज मैं 2 स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा वॉल्यूम स्टॉक में से। नंबर 1 करते हैं, जो हमारा टॉप वॉल्यूम स्टॉक है वो है पेल को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने पेल का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 22 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर की है, अपनी लोअर लॉक के साथ की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। आप कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी इसके अंदर जो है सेलिंग हुई है, और आज इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा लगा है। 8.29 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप थर्सडे को भी इसके अंदर वॉल्यूम लगा था, जो कि अपने आज के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा था। 9.69 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, लेकिन आज भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम लगा है। और ड्यू टू राइट शेयर की न्यूज़ की वजह से इसके अंदर काफ़ी आज पैनिक सेलिंग देखी गई है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 23 रुपीज़ 16 पैसा, इसको ब्रेक करके इसके नीचे आ गया है। काफ़ी अच्छे मूव के अंदर था और काफ़ी पॉजिटिव मूव दिखा रहा था, लेकिन आज इसके अंदर न्यूज़ की वजह से काफ़ी सेलिंग देखी गई। और इसने आज अपनी जो सपोर्ट थी जनाब फर्स्ट, इसको भी ब्रेक किया है। 23 रुपीज़ 12 पैसा की सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया। और अपनी यहाँ पर सेकंड सपोर्ट रीजन था जनाब, जहाँ पर इसको भी इसने ब्रेक किया है 22 रुपीज़ 67 पैसा का। और अपनी क्लोजिंग जो है नेगेटिव एडजस्ट की है। अब जो जनाब इसके पास सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 21 रुपीज़ 85 पैसा। 21 रुपीज़ 85 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है 21 रुपीज़ 62 पैसा। 21 रुपीज़ 62 पैसा, मतलब 21 रुपीज़ 85 पैसा से लेके 21 रुपीज़ 62 पैसा के रीजन के अंदर काफ़ी मल्टीपल टाइम इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जिसको बेयर को फेस करना पड़ेगा। अगर बेयर इन सपोर्ट्स को ब्रेक कर गया, नीचे आया, तो फिर ये मज़ीद मसला कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल
कि इन सपोर्ट्स को ब्रेक करके इसके नीचे जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अव्वल चार्ट के ऊपर की पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। अच्छा है ना, अव्वल चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन है बॉटम आउट पोजीशन है, जिसकी फिलहाल इसकी पोजीशन जो है अव्वल चार्ट के ऊपर, शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड है। यहाँ से मुझे बाउंस एक्सपेक्टेड है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल आप फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं कीजिए, और अपनी बाइंग अगर आपने की हुई है तो उसको होल्ड कीजिए और थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। देखते हैं कि मामला किस तरफ बैठता है और ऊँट किस तरफ बैठता है। तो फिलहाल इसके अंदर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये बेहतर होगा। अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बंद नहीं हो रही है, राइट शेयर इशू कर दिया उसका मतलब ये नहीं कंपनी बंद होना शुरू हो गई है या कुछ मसला वसला होगा। सब हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। तो फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए और वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं कल क्या होता है, और कल की मूव के हिसाब से हम फर्दर इसके अंदर स्ट्रेटजी अपनी सेट करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू, और आपके साथ एक ही स्टॉक डिस्कस किया है वॉल्यूमीटर, क्योंकि काफ़ी टाइम की शॉर्टेज है, मुझे अपने भी पर्सनल कुछ काम है, इसलिए मज़ीद वीडियो को फर्दर जो है मैं थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।